वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पीटेट के एग्जाम के लिए स्पेशल मॉडल पेपर 5 आ चुका है। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर आपको जीके के उपलब्ध करा दिए, जिसमें आपको करंट इंडिया का, राजस्थान का, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट आपको करवाई जा रही है, जिस प्रकार आपके एग्जाम में टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। आज चर्चा करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए इनमें से सत्य कथन बताइए। देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 पुरस्कार घोषित किए गए थे। इनमें से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, रागेय राघव पुरस्कार दिया गया था बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को। इनका उपन्यास है पीर पर्वत सी के लिए। ठीक है। और अगला है सुधींदर पुरस्कार। ये जयपुर के कवि है मायामृग को कविता के लिए दिया गया। जयपुर के कवि मायामृग को कविता संग्रह के लिए दिया गया। इनका संग्रह है मुझमें मीठा तू है के लिए। मुझमें मीठा तू है के लिए इन्हें दिया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए, देवीलाल सांबर पुरस्कार दिया गया था, जयपुर की हैं ये। अजय अनुरागी को नाट्य कृति थी इनकी राग नंबर के लिए। तो उपयुक्त सभी, ये सारे कथन सही है इसके अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो मीरा पुरस्कार 2022-23 किन्हें प्रदान किया गया? रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार 2022-23 से नवाजा गया था। आगे बात करते हैं। देखिए, माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम होता है, कहां से होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है धार जिला मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? देखिए, बेड़ित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियों से, बाणगंगा विराट की पहाड़ियों से, और माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए, माही नदी ये निकलती है मेहंद झील अमरोरू पहाड़ी से निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ठीक है। तो ये सारे सही हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन की। एलेस बालिया तस्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं? इन्हें 2022 का क्या दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इनका नाम है एलेस बालियत्स्की। ठीक है। तो ये किस देश से संबंधित है? ये है बेलारूस की है। ठीक है, बेलारूस की। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है मोहनलाल कुमार को। इसको मोहनलाल कुमार को। आगे बात करते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने 8 से 10 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। देखिए, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? संप सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। किनके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा। आगे बात करते हैं। देखिए, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लाला जयदयाल और जो मेहराब खां थे, ये थे कोटा की क्रांति के अंदर इन्होंने भाग लिया था। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है। तो ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? ये किया गया है मनिंदर पंकज मित्तल को। इनको किया गया है पंकज मित्तल को। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। देखिए, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग क्या है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग क्या है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं। इसका नोडल विभाग कौन सा है? ये है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है। इसका मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का प्रमुख नोडल विभाग। आगे बात करते हैं। देखिए,
वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए। तो विभिन्न भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए विजेताओं को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इसमें बताना है। क्या दिया गया है कि भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला था, इनमें आपको असम्मिलित बताना है। देखिए, अंग्रेजी की बात करें तो द ऑल लाइव वी नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा राय को दिया गया था। असमिया भाषा में भूल सत्य मनोज कुमार गोस्वामी को, राजस्थानी भाषा में अलेखू अंबा कमल रंगा को, कोंकणी भाषा के अंदर दयानंदी, ठीक है, ये गायत्री बाला पांडा की है। तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा असमिया भाषा भूल सत्य मनोज कुमार गोस्वामी, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें जो पश्चिमी घाट है ये है अन्नामलाई की पहाड़ियां यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी घाट के अंदर। और उसके बाद बात करें तो देखिए जो पूर्वी घाट है ये है यहाँ पे देवमाली की, और उसके बाद है ये नीलगिरी की पहाड़ियां दोदा बेटा में, और अरावली की गुरु सीकर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कश्मीर घाटी व झील किस इन दोनों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी और जो कश्मीर झील किन दोनों के मध्य स्थित है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है व्रत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी द्वारा 1904 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, यानी जिसे कहते हैं शॉर्टकट में वीडी सावरकर के द्वारा ये अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में इसका स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। यह किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये कथन किसका है? ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। किनका? सुभाष चंद्र बोस का। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्य? भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें बताना है। असत्य बताना है, देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, सही है। और भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत व पाकिस्तान के बीच नहीं है, पाक जल संधि है भारत व श्रीलंका के बीच में, इनके बीच है, भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी अंडमान निकोबार से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो पाक जल संधि है ये है भारत व श्रीलंका के अंदर है। आगे बात करेंगे, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की। महादेव पहाड़ियां किसका अभिन्न अंग है? महादेव की पहाड़ियां किसका अभिन्न अंग है? तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से रिलेटेड है महादेव की पहाड़ियां। आगे बात करेंगे 29 नंबर की। हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ के जो है यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? तो यूट्यूब के नए सीईओ बन चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये बने हैं नील मोहन। नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में इन्होंने पद अभी हाल ही में नियुक्त किया है। तो कौन बने हैं? नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में पद संभाला है। बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इनमें से मीठे जल की सबसे झील, तो यह है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे ताजे पानी की झील है। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? देखिए मरुस्थल है, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है एक मरुस्थल से रिलेटेड। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, मोजेव मरुस्थल मेक्सिको। तो ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो मोजेव मरुस्थल है ये मेक्सिको में नहीं है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, आटाकामा उत्तरी चिली में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये करता है एक तो आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर, इन दोनों को ये बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए भूमध्य सागर
वह अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? एक जल संधि से पक्का प्रश्न आएगा। तो देखिए ये है जिब्राल्टर संधि, ये याद रखना है पक्का। जिब्राल्टर जल संधि है तो भूमध्य सागर को एक अटलांटिक महासागर को क्या जोड़ती है ये। और सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी होती है? डेविस जल संधि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना के अंदर। कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सबसे ज्यादा सोना उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश क्या है? स्वर्ण उत्पादक में हो जाएगा। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। देखिए जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो जो ये जोहान्सबर्ग खान है, ये है सोने के खान है ये आपको याद रखना। और ये कहाँ पे है? ये है दक्षिण अफ्रीका के अंदर खान है ये सोने की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इनमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। इसमें बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आगे बात करें, देखिए निम्नलिखित में से किस देश को जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस देश का सबसे जनसंख्या घनत्व इन देशों में बताना है? चीन, जापान, श्रीलंका और ब्रिटेन में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं और सीधे किसी से पूछे जा सकते हैं। तो जापान का इनमें से जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? यानी ये पिग्मी क्या है? जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है? ये सहारा प्रदेश में, कालाहारी प्रदेश में, पंपास क्षेत्र में, यानी अर्जेंटा के क्षेत्र में, लगभग विषुवतीय वन क्षेत्र, तो ये पाई जाती है विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए बुशमैन का संबंध है। बुशमैन भी एक क्या है? जाति है। बुशमैन का संबंध किससे है? सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल से, कांगो बेसिन से, अबिसीनिया पठार से। तो देखिए इनका संबंध है कालाहारी मरुस्थल से, ये आपको याद रखना है। बुशमैन जनजाति का संबंध कालाहारी मरुस्थल से है। आगे बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। देखिए मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में जो 1857 क्रांति का जो आगाज हुआ था नसीराबाद से, वो हुआ था 28 मई से। कब हुआ था? 28 मई से शुरुआत हुई थी राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले मेरठ से तो 10 मई 1857 को। ठीक है, आगे बात करते हैं 38 नंबर, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये आपको याद रखना है। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, इनका नाम क्या था? उनका नाम था मूल शंकर और विवेकानंद का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। आगे बात करते हैं, देखिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक भी है, उसका नाम है गुलामगिरी, ये आपको याद रखना है। क्या है? गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। और इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1873 के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं में के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? तो कर्नल टोड ने किस नाम से इसे संबोधित किया था? तो मेवाड़ की थर्मोपली में कर्नल टोड ने क्या कहा कि ये क्या है? मेवाड़ की थर्मोपली है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, देखिए राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध है किस नदी से है? ये है कांतली नदी से। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? सीकर के अंदर है, जहां से सोने के पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं, तांबे के पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे है ये गणेश्वर सभ्यता? कांतली नदी के ऊपर है। और किस जिले में? सीकर जिले के अंदर।
और सरस्वती जो नदी है यानी जिसे घग्गर नदी के नाम से जाते हैं, इस नदी के ऊपर कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। ये आर्ट सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर आर्ट सभ्यता स्थित है, जो बेड़च नदी पर है। आगे बात करेंगे, देखिए 43 नंबर। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, हाल गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए प्रतिहार गुर्जर राजवंश का वह शासक जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम क्या है? उसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, वो थे भोज प्रथम। ठीक है, कौन था ये? प्रतिहार शासक था भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने ये कथन कहा था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? यानी उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? ये डेट आपको याद रखनी है। तो ये की गई थी, तो परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी? इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपकी कितनी की तैयारी है, फरवरी 1883 में या अक्टूबर 1883 में या 1875 में, 1881 में। तो इसका जवाब आपको सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करते हैं, देखिए त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी पर स्थित है? छप्पन का मैदान, तो आपको पता है छप्पन का मैदान किस नदी पर है? माही नदी पर। किस पर? माही नदी पर। आगे बात करते हैं, देखिए राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जालोर। आगे बात करते हैं, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता है बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमने चर्चा कर लिए हैं। डेली हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चर्चा करते हैं, देखिए जो विद्यार्थी ईओ और आरओ एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्लस में राजस्थान करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध हो रही है। उसमें आपके 50 रुपये प्राइस लगेंगे। दोनों करंट अफेयर्स एक साथ में आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीईटी की एग्जाम की, तो उनके लिए स्पेशल ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज चली हुई है, जिसमें आपको विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। और ऑल एग्जाम 2023 के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें, और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 50 रुपए लगेंगे पूरे एक साल के। इसमें आपको मंथली वाइज टेस्ट सीरीज और प्लस में क्या मिलेगी? पीडीएफ उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज के तो 50 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार हम मॉडल टेस्ट पेपर जरूर डेली चलते जाएंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको इसमें देते जाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।